राम राम मेरे सनातनी भाइयों और मित्रों। आज हम आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं भगवान के द्वारा आदेशित भविष्य के कुछ पहलू लेकर, जिसमें हम विश्व और भारत के भविष्य के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। और आप ये समझ सकते हैं कि ये भगवान द्वारा दिव्य दृष्टि से और उनके ग्रंथ के माध्यम से आदेशित कुछ मनुष्य की भलाई के लिए रेखांकित की हुई बातें हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, बट आप इसे कैसे लेते हैं हम आपके विवेक पे छोड़ते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं भारद्वाज जी के साथ। राधे राधे। तो भारद्वाज जी, ये जो चर्चा है हम ये कहाँ से स्टार्ट करें? विश्व के परिप्रेक्ष्य या फिर भारत के परिप्रेक्ष्य हम ये चीज शुरू करें? बट मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मेरा मन है हम विश्व से शुरू करें और फिर हम वो डिस्कस करते हुए भारत पे आए। तो आने वाला समय विश्व के लिए कैसा होगा? आने वाला जो समय है विश्व के लिए भारी प्राकृतिक आपदाओं से भरा हुआ होगा। प्राकृतिक आपदाएं जो हैं किसी तरह की भी हो सकती हैं। भूकंप है, सुनामी आ सकती है, अकारण आग लगना, ऐसे कई कारण हैं, जैसे चक्रवात आना। बहुत से कारणों से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो ये जो समय है ये चिंताजनक है। वाकई में चिंताजनक है। बट क्या प्राकृतिक आपदाओं के अलावा कुछ पॉलिटिकली आपदाएं या राजनीतिक चैलेंजेस भी विश्व के सामने आ सकते हैं? हाँ, ये जो आने वाला समय है ये राजपक्षों के लिए भेद और नीति भेद वाला होगा। बहुत से पश्चिमी एशिया के जो प्रधान नेता हैं वो भी अपदस्थ हो जाएंगे। भारद्वाज जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आपका अपदस्थ से अर्थात ये है कि तख्ता पलट होगा और बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होगी जिसमें एक दूसरे भेद, नीति भेद, मतलब अपदस्थ आप कहना क्या चाहते हैं? तख्ता पलट? प्रधान जो नेता हैं वो पद से क्षीण हो जाएंगे अपने। तो इसमें पद से क्षीण हम दोनों चीजें मान लें कि तख्ता पलट भी और हाँ, तख्ता पलट के भी बहुत अत्यधिक चांस है और अपने पद से चेंज भी होना। जी, धन्यवाद। ठीक है। हाँ, अपदस्थ का मतलब कुछ वैसा ही है। जो प्रधान नेता हैं या तो हटा दिए जाएंगे अपने पद से और उनके लिए ये समय काफी चिंताजनक रहेगा। तो ये तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं आजकल की पॉलिटिक्स के हिसाब से, कि दर्शक भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा, अगर हम वेस्ट एशिया या हम जिसे मिडिल ईस्ट कहते हैं उसमें आजकल जो चल रहा है, चाहे हम उसे इजराइल हमास जंग के रूप में देख सकते हैं या कैसे भी, बट बहुत ज़्यादा इस वक्त केओस है मिडिल ईस्ट में। तो पंडित जी, इससे अगर हम आगे बढ़ें तो अभी रिसेंटली जिसे हम सुपर पावर कहते हैं दुनिया की, अमेरिका, यूएसए, वहां पे अभी रिजीम चेंज हुई है और डोनाल्ड ट्रंप को भारी बहुमत से जीत मिली है। तो क्या उसका भी असर मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा? जो पताल देश का नव राजपक्ष है वो बड़ी ही चतुराईपूर्ण अपने अवैध तरीकों से हथियार और नए देशों के साथ गठबंधन करके उनको अवैध तरीके से शस्त्र बेचेगा, अपने हथियार जो हैं। तो यहाँ आपका पताल देश से, व्यूअर्स, पताल देश से भारत जी का मतलब है अमेरिका, क्योंकि अगर हम भारत से नीचे जाएं तो अमेरिका उस तरफ से निकलता है। तो भारद्वाज जी, आपने कहा कि यूएसए का जो नव शासन, यानी आप कहना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बहुत ही श्रूड तरीके से, यानी चालाकी भरे तरीके से वेस्ट एशिया में अस्त व्यस्त क्रिएट करके अपने हथियार बेचेगा, जो कि एक यूएसए की हिस्ट्री भी रही है। बिल्कुल। तो भारद्वाज जी, अब मैं अपने सबसे मुख्य सवाल पे आता हूँ, जिसका मेरे हिसाब से कि दर्शक भी वेट कर रहे होंगे। बिल्कुल। हमने विश्व के भविष्य के बारे में चर्चा कर ली, संक्षिप्त में सही, पर चर्चा कर ली। अब हम भारत के बारे में चर्चा करते हैं। तो आने वाला समय भारत के लिए पॉलिटिकली, मैं कहूँगा, कैसा रहेगा? आने वाला जो समय है भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक है, तनावपूर्ण रहेगा पॉलिटिकली। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके का तनावपूर्ण रहेगा? मतलब क्या क्या चैलेंजेस हमें आने वाले समय में पॉलिटिकली ही सही बट फेस करने पड़ेंगे? हाँ,
कुछ प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन का निधन भी हो सकता है और उन्हें शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, जिसके कारण सीमा प्रांत प्रदेश में जहां जहां भारत की सीमाएं लगती हैं वहां पर उग्रवाद बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण देश प्रदेश में अशांति फैलेगी। हो सकता है युद्ध स्तरीय स्थिति भी उत्पन्न हो जाए। भार्गव जी, ये तो काफी गंभीर विषय है। हम उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। बिल्कुल। ठीक है, तो भार्गव जी, आपने इतना सब कुछ बता दिया, तो इस सब की क्या हमें कोई आपके द्वारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई टाइमलाइन या कोई हमें समय सारणी मिल सकती है ताकि ये कब हो सकता है? हाँ, ऐसा मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, परंतु अनुमानित जो समय है वो जेठ से भाद्रपद और पौष से फागुन तक का समय, जो आने वाला जो समय है उसमें ये स्थिति रह सकती है। चलो, धन्यवाद पंडित जी ये हमें बताने के लिए। जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, और आई गेस आज के हमारे प्रश्न उत्तर का और हमारी चर्चा का आखिरी सवाल। आपने सब बताया हमें कि हम क्या हो सकता है विश्व में और भारत में क्या हो सकता है, और हमारे व्यूअर्स ने भी सुना। बट जब कोई एक बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका सोल्यूशन भी होता है, उसकी दवाई भी होती है। तो इस दौर में जहाँ विश्व में अशांति और ये सब कुछ होगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे हम बच सकें या विश्व में शांति आ सके? ऐसे समय में हमें विश्व की रक्षा के लिए, शांति के लिए नाम जप करना बहुत जरूरी है। नाम जप करने से, जो भी भगवान का नाम जैसे जैसे व्यक्ति लेते हैं, जो जो जिनके इस टाइम से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो समय आया है विपदा भरा, इससे थोड़ा छुटकारा मिले। और राजपक्ष से भी अनुरोध रहेगा कि वो हमारी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी आपके सटीक और सीधे जवाबों के लिए। और मैं व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस चर्चा से आनंद लिया, और जिसको अच्छा लगा। मैं फिर एक बार कहूँगा कि ये हमारा पर्सनल मत था, जैसा हमें लगा हमारे अध्ययन के द्वारा, बट इसको मानना ना मानना आपके ऊपर है और वो आपके विवेक पे छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए।